चतरा से बड़ी खबर, हंटरगंज में सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत, सड़क जाम। चतरा जिले के हंटरगंज बाजार में शनिवार को सड़क हादसे में वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका कांग्रेस नेता एवं कपड़ा व्यवसायी श्रवण साव की माता बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार हंटरगंज बाजार स्थित वस्त्रालय के समीप वृद्ध महिला मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात हाईवा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और परिजन मौके पर जुट गए। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों की मांग है कि फरार वाहन चालक की जल्द गिरफ्तारी हो तथा क्षेत्र में भारी वाहनों की बेलगाम रफ्तार पर रोक लगाई जाए। यहाँ पे बेसिकली हंटरगंज बाजार में आज सुबह के वक्त में एक बहुत दुखद घटना हुआ। एक बड़े गाड़ी की चपेट में आकर के एक बुजुर्ग महिला का निधन हो गया, स्पॉट पर ही निधन हो गया। और उसके बाद जो यहाँ पे जाम हुआ और उनके परिजनों ने जाम लगाया था और वार्तालाप भी हुआ। और उसमें वार्तालाप में हमारे सीओ साहब भी थे, मैं एज वीडियो भी था, और इंस्पेक्टर साहब भी थे थाना से, और हमारे समाज के जो गणमान्य जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी उपस्थित थे। हम लोगों ने ये बात किया है कि बहुत जल्द एक मीटिंग हम लोग आह्वान करेंगे हायर अथॉरिटीज़ के साथ में भी, जिसमें कि सभी पक्ष को, जैसे कि जो परिचालक हैं हैवी व्हीकल्स के, और जो स्थानीय लोग हैं और जो व्यावसायिक लोग हैं बाज़ार के, सबको हम लोग उस बैठक में हम लोग बुलाएंगे। और बैठक में हम लोग कागज़ कलम में हम लोग इस चीज़ को लेंगे कि किस प्रकार से कहाँ हम लोग को सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है और किस प्रकार से कि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, इस पर हम लोग क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल जल्दी ये बैठक होगी। बिल्कुल सर, एक और सवाल आपसे है कि जैसा कि आप देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में जो हाईवा होता है वो ओवरटेक की स्थिति में होता है और उस वक्त लोग जो है से वॉकिंग के लिए अपने घरों से निकलते हैं, महिलाएं हो या पुरुष हो, जो भी हो। तो वैसे में उन चीज़ों को रोकने के लिए आप क्या प्रभावी कदम उठा रहे हैं? निश्चित रूप से ये अराउंड द क्लॉक जो है कि हम लोगों को थाना के स्तर से स्पीड मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। पूर्व में भी हम लोगों को चिट्ठी निकला है कि गति सीमा के अंतर्गत ही चलाना है वाहनों को, लेकिन उसकी गहनता से जो है कि उसकी जांच और उसकी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। तो स्पेशली जो कि नो एंट्री खुलने बंद होने का समय होता है, उस समय पे देखा जाता है कि ज़्यादा तेज़ी में जो है कि वाहन चालक जो वाहन को निकालने का प्रयास करते हैं, उस समय पे खास करके हम लोग को मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती है सर, और ऐसी घटना की फिर पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम की जा रही है? हाँ, इसमें हम लोगों को ज़्यादा हम लोग मैन पावर डिप्यूट करना पड़ेगा कि जो है कि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। और परिचालन जो है कि सकरा रोड भी है, तो दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन हो सके, इसके लिए जो है कि तैनाती यहाँ पे ज़रूरी है, वो करेंगे हम लोग। एक प्रकार अंचल कार्यालय से जो मिलता है राशि आपदा का, उसके लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। और फिलहाल तो FIR वगैरह होगा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आएगा और उसके बाद जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी कंपनसेशन होगा उचित वो जरूर मिलेगा। तो हो रहा है, कोई बुराई नहीं है और बहुत घटनाएँ घट रही है। ये हाईवा गाड़ी जो कोयला और NTPC से छाई निकलता है, उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। मैं कोयला मंत्री से भी आग्रह किया, लिखित दिया कि एक लाइन बना लीजिए आप अपना कोयला ढोने के लिए। नई सुनवाई हो रही है, हम लोग लगे हुए हैं, जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। मैं तो कानून को हाथ में लेना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों के जो रवैया है, उन लोगों की स्थिति से देख करके लगता है कि अब जाम करना पड़ेगा रोड को। उन लोगों के बीच में जाके ये अपनी बात को रखेंगे कि भाई आप उनको साथ दीजिए, नहीं तो ये प्रतिदिन आज 3 घटनाएं घटी है कि सीमा में जाम है, वहाँ भी यहाँ पर घटना घटी है, तपेज में घटी है। ये लोग बेरोक टोक गाड़ी चलाते हैं, स्पीड इतनी अधिक होती है कि इनको दिन भर में 24 घंटा में 2 बार 3 बार ले जाना होता है। और जो मैं DC साहब से भी आग्रह करूंगा कि सब निमोचिया लड़का, छोटे छोटे लड़के चला रहे हैं हाईवा, उनको पकड़ें, उनको फाइन करें। और जो बड़े मालिक हैं ट्रक के या हाईवा के, वो कम पैसे में इन लोगों को रख रहे हैं। और ये बहुत दुखद है। ये हंटरगंज में हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, उनकी माँ का निधन हुआ है, और वो भी एक्सीडेंटल। मैं
बहुत दुखी हूँ। पूरा कांग्रेस परिवार दुखी है। सर, राज्य में आपकी सरकार है, राज्य में सरकार होते हुए भी आप इतने विवश क्यों हैं? क्योंकि लगातार इस प्रकार की दुर्घटनाएं घट रही है और उस पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ MP साहब MLA साहब के बोली फुटिए नहीं रहा है। कोयला ढोना और ले जाना तो भारत सरकार की जिम्मेवारी है। एक विचार होगा कि सभी लोग जुट करके कोयला ले जाने के लिए एक अलग लाइन बना दिया जाए, जिसमें लोग फुटपाथ वाले या मोटरसाइकिल वाले नहीं जाए, पैदल घूमने वाले। देखते हैं एक कॉलेज पर ये हंटरगंज कॉलेज पर फूल तोड़ने गई महिला एक्सीडेंट हो गया। जोरी के वही हाल है, अभी आपका यहाँ मुरैना में वही हाल हुआ। तो एक अलग से भाई कोयला है, कोयला मंत्रालय है, वो अलग से एक रोड बनावे, उससे कोयला जाए। हम लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था रहे, लोगों के बीच में काम हो। हम ये नहीं है कि कोयला नहीं ले जाए हम इसको रोक देंगे, हमारे पावर की बाहर की बात है। लेकिन एक सीधा तरीका है कि अपना एक सड़क बनावे। जैसे आप देखिए रेलवे बना रहा है, कोयला मंत्रालय खाली कोयला ढोने के लिए। कभी ये नहीं लोग सोचा कि आदमी भी इस पर चले, पैसेंजर गाड़ी चले। उसी तरह से कोयला के लिए आप बना लीजिए रेल, टंडवा से सीधे गया। अनुमंडल पदाधिकारी चतरा के द्वारा एक निकाला गया पत्र कि इतना बजे से इतना बजे